हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो बनाते वक्त सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सोप बेस। तो आज मैंने वही बनाया है। बहुत ही इजी है, थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बनाते बनाते आपको समझा दूंगी। लुक एट दिस, इट्स वेरी इजी और ये आराम से आप 1 साल तक इसे स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले सारी जगहों से इसे रिलीज कर देंगे, फिर इस तरह से निकाल लेंगे। Look at this। इसके क्या फायदे हैं, इसे कैसे बनाना है, वो बनाते बनाते हम सीख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोप बेस बनाने के लिए हमें ये सारी ही चीजें चाहिए होगी। डिस्क्रिप्शन में भी सारा वेट एंड इंग्रेडिएंट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए, मास्क पहन लिया और सेफ्टी ग्लासेस पहन लिए। इसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉर्बिटॉल प्रिपेयर कर रही हूँ। सॉर्बिटॉल आपको रेडीमेड भी मिल जाता है मार्केट में, पर वो मार्केट वाला लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप घर पे ही बना सकते हो सेम अमाउंट में। शुगर जो चीनी हम घर में खाते हैं नॉर्मल, वो ही चीनी है। सेम मात्रा में चीनी और डिस्टिल वाटर को मिक्स करेंगे, वही सॉर्बिटॉल है। यहाँ पे थ्रू आउट हम डिस्टिल वाटर ही यूज करने वाले हैं। टैप वाटर या आरओ वाटर या कोई भी फिल्टर वाटर यूज नहीं करेंगे। सारी ही चीजें यही मात्रा में ही लेनी है और वीडियो को ध्यान से पूरा देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड ही यूज करेंगे। एक बर्तन में पानी भर देंगे, पानी उबल जाए उसके बाद ऊपर दूसरा बर्तन रख देंगे। अब उसमें कोकोनट का ऑयल डाल दिया है, उसके बाद उसमें स्टरिक एसिड डाल देंगे। तुरंत ही डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल गर्म होने के बाद ही डालना है। गैस की आंच को आप लो मीडियम रख सकते हो और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा जस्ट टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस। तो कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं कि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट करता है, ग्लोइंग करता है। उसके साथ साथ सोप बार को ये हार्ड करता है एंड गुड क्वालिटी ऑफ लेदर प्रोड्यूस करता है। एंड एट द सेम टाइम स्टेरिक एसिड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सोप बार को स्टेबल, रिच एंड क्रीमी लेदर प्रोड्यूस करता है और पानी में स्टेरिक एसिड की वजह से ये जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता है। अब एक सेपरेट बाउल में हम डिस्टिल वाटर ले लेंगे और ग्रेजुअली उसमें कॉस्टिक सोडा डालेंगे। कॉस्टिक सोडा एकदम से नहीं डालना है, धीरे धीरे डालेंगे और पानी में मिक्स करते जाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और इसकी फ्यूम को भी हमें स्मेल नहीं करना है, इसके अलावा एकदम से नहीं डालना है। एंड ऑलवेज डिस्टिल वाटर में ही हम कॉस्टिक सोडा डालेंगे। कॉस्टिक सोडा में वाटर नहीं डालना है, अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस बिकॉज ये हीट प्रोड्यूस करता है। 2-3 मिनट में ये क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कॉस्टिक सोडा को लाई या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये की इंग्रेडिएंट है ये सारी प्रोसेस में। ये सारे ही फैट्स एंड ऑयल को एक केमिकल रिएक्शन से सोप में कन्वर्ट करता है, जिसे सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। अब ये तीनों ही मिक्सचर को कोकोनट एंड स्टेरिक एसिड वाले मिक्सचर में हम धीरे धीरे से ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करने जाओगे इस तरह से हार्ड क्लाउड जैसा टेक्सचर डेवलप होगा, बट इसे धीरे धीरे से अच्छे से मिक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में इस तरह से ड्राई हो जाएगा। इसे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए ही मिक्स करना है। अब हम इसे फॉइल पेपर से ढक लेंगे और 30 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट्स के बाद ये टेक्सचर ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाएगा। अब इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे और 3 मिनट के लिए इसे हैंड ब्लेंडर से हम ब्लेंड करेंगे। इसे कंटिन्यूअस ब्लेंड नहीं करना है, इसे ऑन ऑफ करके ही ब्लेंड करना है, नहीं तो ये जाग फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसमें हम सॉर्बिटॉल डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब ये स्टेज पे सारी ही चीजों को अच्छे से ब्लेंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। आई होप आपको सारे ही वीडियोस अच्छे से समझ आ रहे हैं। आप प्लीज कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो।
I will try my best to resolve your problem as soon as possible. अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे कुक करना है हमें 15 से 20 मिनट के लिए। तो सेम डबल बॉयलर मेथड ही यूज करेंगे। फॉइल पेपर से कवर करेंगे क्योंकि हमने लास्ट में इसमें अल्कोहल डाला था और अल्कोहल यहाँ पे जो भी बबल्स बने हैं उसको रिड्यूस करेगा और अल्कोहल जल्दी ही हवा में उड़ जाता है, इसलिए इसे कवर करके ही उबालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 15 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। दैट मीन्स सोप हमारा रेडी है। जब तक आपको यहाँ वीडियो में दिखाए हुए तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तब तक आपको इसे उबालना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आइसोप्रोपाइल थोड़ा छिड़केंगे यहाँ पे बबल्स को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे गैस की आंच को मैंने लो मीडियम ही रखा था। बस लास्ट में और एक बार इसे ब्लेंड करेंगे ऑन ऑफ करके सेम, सो दैट कोई भी पार्टिकल्स रह ना जाए। और उसके बाद इसे फिर से 3 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। अब 3 मिनट बाद हमारा सोप रेडी है। अब कोई भी हम मोल्ड ले लेंगे, आप प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर भी ले सकते हो। इसे अच्छे से आइसोप्रोपाइल से हम क्लीन करेंगे और उसके बाद हमारा सोप इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे मिनिमम 12 से 13 घंटे के लिए हम वेंटिलेशन वाली जगह पे इसे बाइंड होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ऊपर से आइसोप्रोपाइल छिड़केंगे सो दैट बबल्स थोड़े कम हो जाए। जब भी आप सेलिंग पर्पस से बना रहे हो तो प्लीज ये ऊपर वाले बबल्स निकाल दीजिए। मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी कि इसका हम क्या कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल और परफेक्ट सोप बेस्ड लिक्विड हमारा रेडी हुआ है। ट्रांसपेरेंसी भी आप क्लियरली देख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी फॉर्म्स हुए थे उससे डबल बॉयलर मेथड से हम मेल्ट कर लेंगे और एक सोप मोल्ड में हम ट्रांसफर कर देंगे और 2-3 आवर्स में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। मीनवाइल इसका पीएच लेवल चेक कर लेते हैं। इसका पीएच लेवल 7 से 8 के बीच में है, जो स्टैंडर्ड इतना ही होना चाहिए। मीनवाइल हमारा फॉर्म वाला सोप रेडी था। आप देख सकते हो नीचे और ग्लिसरीन हमारा इकट्ठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नाइफ की मदद से हमारा ग्लिसरीन बेस में निकाल रही हूँ। मैं इससे बर्तन साफ करके इसका रिजल्ट में दिखा देती हूँ कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। आप इसे आराम से अपने बर्तन के लिए यूज कर सकते हो या तो फिर हैंड वॉश में यूज कर सकते हो। इसे बिल्कुल भी थ्रो या वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से सारी चीजों को ये क्लियर कर रहा है और बहुत ही कम यूज करने की जरूरत पड़ रही है। आप इसे आराम से अपने किचन की सिंक या तो फिर गैस क्लीन करने के लिए या तो फिर हैंड वॉश के लिए, फेस वॉश के लिए आप यूज कर सकते हो। एक थोड़ा क्विकली चाय का बर्तन जो बहुत ही खराब है वो क्लीन करके मैं दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये बहुत ही इजीली क्लीन कर लेगा। इसके अलावा अगर शाइन भी चली गई है किसी भी बर्तन में और शाइन भी वापस आ जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे थोड़ी ड्राई जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्दी से गल जाएगा। शेयर कर रही हूँ, एक हैक शेयर कर रही हूँ। ये जो क्लिंग रैप है इसे आप फ्रीज में रखिए तो ये बहुत इजीली इस तरह से निकल जाएगा। स्टोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कैसे स्टोर करना है वो मैं दिखा देती हूँ। हमेशा ही इसे इस तरह से पैक करके रखिए तो इसकी शेल लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर इसे खुला रख दिया, इसे क्लिंग रैप से इस तरह से रैप करके रखिए एंड वेरी इजी लाइक दिस, और इस तरह से रैप करके रख दीजिए। इसी तरह से पैक करके रखिए और आराम से इसे आप 6 से 12 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आप बना के भी रख सकते हो बहुत सारा, इसे कुछ भी नहीं होता है। तो अब इसे मैं थोड़ा कट करके दिखा देती हूँ। वैसे तो सोप बेस बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर मेरी तरह आपको अपना खुद का सोप बेस बनाना है देन ये देखिए, वेरी इजीली, बहुत ही स्मूथली ये कट हो जाता है। सी कुछ भी एक हाथ से भी बहुत ही इजीली कट हो जाता है। Look at this. Look at this. Look at this.
और इसके आप छोटे छोटे टुकड़े भी करके रख सकते हो। मैंने कल रात को ही बनाया है, तो जब भी आप फ्रेश सोप बेस यूज करते हो वो सोप का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ, मैं एक दिन पहले ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ। हमेशा फ्रेश सोप बेस ही यूज करती हूँ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। लुक एट दिस। See the moisture. Get this. अगर आपको बहुत ही इश्यू है और कुछ भी यूज नहीं करना है स्किन पे, तो आप इससे भी नहा सकते हो। दिस इज बेस्ट मॉइस्चराइजर, बेस्ट फॉर योर स्किन। अगर स्किन में इरिटेशन हो रही है या एक्ने की प्रॉब्लम है या तो कोई भी मेजर स्किन प्रॉब्लम है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अब तो आपके पास सोप बेस कैसे बनाना है उसकी भी रेसिपी है। सो गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। अब जब भी सोप बेस बनाना स्टार्ट करो तब छोटे छोटे बैचेस से स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे आप बनाएंगे अपने आप ही सीखेंगे, अपने आप ही मिस्टेक्स करेक्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।